अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए यूनिट 7 के एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको इम्तहानात की तैयारी के लिए मुआविन और मददगार साबित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आसान अंदाज में प्रैक्टिस हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहें तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ डू द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड बिहेव। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करते हैं? ऑप्शन ए है मूव्स रैंडमली, बी वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, सी वाइब्रेट एंड रोटेट अबाउट देयर ऑन पोजीशन, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड्स। ये है ऑप्शन डी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट पोजीशन पर वाइब्रेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। एमसीक्यू सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरह का मोशन परफॉर्म करते हैं? तो जैसा कि हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन रैंडम मोशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रैंडम मोशन। थर्ड एमसीक्यू है, टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन इट। बी है the total number of molecules in it. Option C, degree of hotness or coldness. Option D है dependent upon the intermolecular distance। तो जैसा कि हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन में पढ़ा है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो या तो ये हॉट होगा या कोल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आज का हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, हीट इज द ऑप्शन ए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बी द इंटरनल एनर्जी, सी वर्क डन बाय द मॉलिक्यूल्स, डी द एनर्जी इन ट्रांजिट। तो सबसे पहले आपने माइंड में रिक्रिएट करनी है हीट की डेफिनेशन, जिसमें बताया गया है कि हीट जो है उस एनर्जी के ट्रांसफर को कहते हैं जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, द एनर्जी इन ट्रांजिट, जिसमें हॉट पार्ट से एनर्जी जो है वो कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्लियर? फिफ्थ है, इन केल्विन स्केल the temperature corresponding to melting point of ice is 0, B 32, C minus 273, D 273। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर कन्वर्जेंस में हमने फार्मूला पढ़ा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इस फार्मूले में आपने जीरो पुट करना है डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर।
तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी 273। क्लियर। सिक्स्थ एमसीक्यू है द टेम्परेचर विच हैज द सेम वैल्यू ऑन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज ए -40, बी 40, सी 45 एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी -45। कहता है कि कौन सा ऐसा हमारे पास टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल पर सेम रीडिंग्स दिखाता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपने दोबारा से ज़ेहन-नशीन करना है वो फ़ॉर्मूला जो कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करता है। F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। क्योंकि हमने एक ऐसा टेम्परेचर देखना है जिसमें फ़ारेनहाइट इक्वल हो सेंटीग्रेड पर, तो हम इस इक्वेशन में F को इक्वल रख देंगे C के। तो नेक्स्ट स्टेप में F रिप्लेस हो जाएगा C से, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी C इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब आपने क्या करना है कि दोनों जो हैं हमारे पास C वाली जो टर्म्स हैं वो एक तरफ ले आनी है और कांस्टेंट को एक तरफ ले आना है। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है 9/5 C माइनस C इज इक्वल टू -32। एलसीएम लेंगे तो हमें मालूम होता है कि 9 में से 5 C निकले तो 4 C बचते हैं। तो ये हमारे पास अगले स्टेप में आता है 4 C और 5 इज इक्वल टू -32। अब 5 जो इक्वेशन की एक साइड पे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 4C इज इक्वल टू 160 कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है। अगर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लें, 4 जो कि C के साथ मौजूद है, जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो आपको पता है कि जो शय एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड होती है। तो C की वैल्यू हमारे पास आएगी -40 के। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए -40। सेवंथ एमसीक्यू कहता है कि विच वन इज ए बेटर चॉइस फॉर ए लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ए ऑप्शन कहते हैं कि वो कलरलेस हो, बी है बैड कंडक्टर, सी है एक्सपेंड्स लीनियरली, डी है वेट्स ग्लास। तो जैसा कि हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि ऐसे लिक्विड को हमने प्रेफर करना है जो कि लीनियरली एक्सपेंड करे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्लियर। एट्थ एमसीक्यू है one disadvantage of using alcohol in a liquid glass thermometer. Option A, it has a large expensivity. B, it has a low freezing point. C, it wets the glass tube. D, its expansion is linear. तो अल्कोहल के साथ जो मेन मसला है वो ये है कि ये थर्मोमेट्रिक ट्यूब को वेट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट वेट्स द ग्लास ट्यूब। Water is not used as a thermometric material mainly due to A. Colorless, B. Bad conductor of heat, C. Non-linear expansion, D. Low boiling point। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन लीनियर एक्सपेंशन, जैसा कि हम टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। क्लियर। नंबर 10 है अ थर्मोमीटर हैज अ नैरो कैपिलरी ट्यूब so that it A. quickly respond to temperature changes, B. can read the maximum temperature, C. gives a large change for a given temperature rise, can measure a large range of temperature। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए
कैपिलरी ट्यूब नैरो इसलिए बनाई जाती है ताकि थोड़े से भी टेम्परेचर में होने वाले चेंज को अच्छे अंदाज में मेजर किया जा सके। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्विकली रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस। क्लियर? लास्ट एमसीक्यू है 11, विच थर्मोमीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रैपिडली वेरिंग टेम्परेचर। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। जैसा कि टेक्स्ट बुक में हमें ऑथर ने बताया कि रैपिडली वेरिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोकपल्स थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर?